दुनिया गई भाड़ में, मैं रहूंगा अपनी चाल में। ये है आज का पहला सबक। नेगेटिव थॉट से दूर होना चाहते हो ना, भगाना चाहते हो इन नेगेटिव थॉट्स को, सबसे पहला सबक, मैं रहूंगा अपनी चाल में, दुनिया गई भाड़ में। आप एक एग्जाम्पल से समझो। आपके पास आपका एक फ्रेंड आया और उसने आपको कहा कि कल मुझे 20,000 रुपए का शेयर मार्केट में प्रॉफिट हो गया। बस इतना ही उसने कहा। अब आपके माइंड में चलने लगी बातें, इसको तो एक दिन में 20,000 का प्रॉफिट, मेरी तो सैलरी ही 40,000 है, डेली 12 घंटे जॉब करता हूं, इतना ट्रैवल करके जाता हूं, एक दिन में 20,000 रुपए। चलो अब आपका कंपैरिजन स्टार्ट, अब आपकी थिंकिंग स्टार्ट। फिर आप कहते हो नेगेटिव थॉट्स आते हैं। अरे आपको पता ही नहीं कि पिछले 10 दिन से उसको डेली 10,000 का लॉस हो रहा था। आपको ये तो पता ही नहीं कि जब महीने के एंड में आप कैलकुलेट करेंगे, जब वो आपका फ्रेंड कैलकुलेट करेगा, आपने 40,000 कमाए, उसने भी 40,000 कमाए। ये तो आपको पता ही नहीं, ये तो उसने आपको बताया ही नहीं। माय डियर फ्रेंड्स, ये जो दुनिया में आजकल बातें चल रही हैं, सब कुछ शो ऑफ चल रहा है, सब कुछ शो ऑफ चल रहा है, लेकिन आप इसमें फंस जाते हो। इसलिए दुनिया गई भाड़ में, आप रहो अपनी चाल में। किसी दूसरे की सक्सेस को, किसी दूसरे के उसने क्या तरक्की की, क्या प्रोग्रेस की, मेरे चाचा का लड़का, मेरे मामा का लड़का, मेरा कज़न वो कर रहा है, मुझे देखो, अरे वो तो मुझसे छोटा है, 5 साल छोटा है, और उसका सैलरी पैकेज देखो। कब तक ये बातें करते रहोगे? और जब तक करोगे तब तक नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहोगे। जब तक ये बातें करते रहोगे तब तक सेल्फ इंप्रूवमेंट नहीं कर पाओगे, अपनी प्रोग्रेस को नहीं देख पाओगे। अगर करना ही है ना, कुछ करना ही है, अपनी नॉलेज को रेज करो, स्किल्स को रेज करो, अपने टैलेंट पर काम करो, और फिर देखो ये जो नेगेटिव थॉट्स आते भी हैं ना, ये आपसे कोसों दूर भाग जाएंगे। ये आपसे बचकर भागेंगे कि भाई इस इंसान के पास नहीं जाना। लेकिन दुनिया गई भाड़ में, आप रहो अपनी चाल में। दूसरा काम जो आपने करना है वो है 2 से 3 घंटे सुबह सुबह अपने आप को देना। यस माय डियर फ्रेंड्स, सुबह उठते ही ना आप सेल्फिश बन जाओ कि ये 2 से 3 घंटे मेरे हैं, मैं इसमें योगा करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, मेडिटेशन करूंगा, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ूंगा, अच्छे विचार पढ़ूंगा, ध्यान लगाऊंगा, अपनी सांसों के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करूंगा। आपका टाइम, किसी फोन को टाइम नहीं देना, किसी टीवी को टाइम नहीं देना, किसी न्यूज़पेपर को टाइम नहीं देना, किसी इंसान को भी टाइम नहीं देना। ये नहीं है कि आप पार्क में चले गए, 2 घंटे फ्रेंड्स के साथ गॉसिप करके आ रहे हैं, नहीं। आप जाओ, नारियल पानी पी कर आओ, दौड़ लगा कर आओ, एक लॉन्ग वॉक करके आओ, फूलों को देखो, प्रकृति को देखो। आपका टाइम देखो, अब आपका टाइम आप कैसे यूटिलाइज कर सकते हो। अकेले बैठ जाओ, शांत बैठ जाओ, देखो कि आपके मन में कौन कौन से विचार आते हैं, देखो कि आपके मन में कौन कौन से ऐसे विचार हैं जो आपको परेशान करते हैं, देखो कि कौन कौन से विचार हैं जिनके ऊपर आप काम कर सकते हो। आप सोचो, वहां जाकर आराम से बैठ जाओ, पार्क में जाओ, शांति से बैठ जाओ, अकेले बैठ जाओ, कोई ग्रुप ज्वाइन मत करो, किसी भी ग्रुप का हिस्सा मत बनो, अकेले बैठ जाओ। देखो कि मैं कहां पर डिसीजंस नहीं ले पा रहा, देखो कि कौन कौन से विचार हैं मुझे डिसीजन लेने से रोकते हैं, देखो कहां कहां पर मेरी करियर में ग्रोथ हो सकती है लेकिन मैं कर नहीं रहा, मेरी लाइफ कहां पर स्टक हो गई। जाओ, जाकर बैठ जाओ, इन सब बातों को नोट कर लो। एक साथ में कॉपी ले जाओ, नोटपैड ले जाओ, पेन ले जाओ, लिखो। देखो कि कौन कौन से थॉट्स आपको परेशान कर रहे हैं, किन किन थॉट्स के ऊपर आपको काम करना चाहिए, कौन कौन से ऐसे काम हैं जिसको करके आपको सेल्फ इंप्रूवमेंट मिलेगी। ये सब कुछ आप सुबह सुबह के टाइम करिए। 2 से 3 घंटे ये आपका टाइम है, आप खुद से मिलिए। अभी तक प्रॉब्लम क्या है, आप खुद से ही नहीं मिलते। आप सुबह सुबह अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए खुद से कि ये मैं हूं। तीसरा सबक, अगर आप नेगेटिव थॉट्स को भगाना चाहते हैं, कुछ भी हो जाए, अपने मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। यस माय डियर फ्रेंड्स, कुछ भी हो जाए, अपने मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करना। आपने ना किसी के साथ नाराज होना है, ना किसी को गुस्सा करना है, ना किसी की एक्स्ट्रा बातें सुननी है, ना किसी के साथ नेगेटिव टॉक करनी है, ना किसी की नेगेटिव टॉक सुननी है। कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए का मतलब जानते हैं आप, चाहे आपको हाथ से पैसा देना पड़े, चाहे आपको कुछ भी करना पड़े, लेकिन कोई इंसान, कोई सिचुएशन, कोई कंडीशन आपकी मेंटल हेल्थ के साथ खिलवाड़ ना करे। बस कुछ दिनों के लिए इन बातों का ध्यान रख लो, और फिर देखो ये नेगेटिव थॉट्स कहाँ भाग जाएंगी आपको पता नहीं चलेगा।
अगली बात जो आपने फॉलो करनी है वो है आपके मन की सफाई। यस माय डियर फ्रेंड्स, देखो हम दिवाली पर सफाई करते हैं, कोई बर्थडे होता है तब सफाई करते हैं, घर में कोई फंक्शन होता है, कोई गेस्ट आते हैं तब हम सफाई करते हैं, लेकिन मन की सफाई का क्या? कब करोगे मन की सफाई? डेली रात को सोने से पहले आपने मन की सफाई करनी है। अब आप कहेंगे सर मन की सफाई कैसे करेंगे? देखो दिन भर में बहुत सी ऐसे काम होते हैं जो हम सही करते हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो हम गलत करते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको हम नाराज़ कर देते हैं, बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनसे हम नाराज़ हो जाते हैं। इन सब को क्लियर करना है आपने। रात को सोने से पहले आधा घंटा पहले, पौना घंटा पहले कोई फ़ोन नहीं यूज़ करना, कोई टेलीविज़न नहीं देखना, कोई न्यूज़ नहीं देखनी। अपने मन की सफाई करो। अगर आपको लगता है किसी इंसान से माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांग लो। अगर आपको लगता है किसी इंसान को माफ़ करना है, माफ़ कर दो। कोई ग्रजेस नहीं, कोई कंप्लेन नहीं। रात को कंप्लेन बॉक्स बनकर सोते हैं हम लोग, नेगेटिव थॉट्स चलते रहते हैं। किसी इंसान के प्रति कोई ना कोई ईर्ष्या, कोई ना कोई ऐसी बात हमारे माइंड में आती है जो पूरी रात डिस्टर्ब करती है। अब जब हम रात को ये सब कलेक्ट करते रहते हैं, ये नेगेटिविटी का गुब्बारा लेकर हम सुबह उठ जाते हैं। फिर हम कहते हैं कि सुबह सुबह मूड अपसेट है, समझ नहीं आ रहा आज हो क्या रहा है, बड़ा मन मेरा विचलित हो रहा है। माय डियर फ्रेंड्स, मन विचलित होगा ही नहीं, नेगेटिव थॉट्स आएंगे ही नहीं। आप अपने मन को क्लीन करना सीखो। रात को सोने से पहले अपने मन को क्लीन करो, शांत हो जाओ, बिल्कुल शांत हो जाओ। दिन भर जो गलतियां हुई माफ़ी मांग लो, उस ईश्वर का धन्यवाद दो, ग्रैटिट्यूड पे करो कि आज अब मैं रात को सोने वाला हूँ, मेरी फैमिली जो है बिल्कुल ठीक है, फैमिली का स्वास्थ्य ठीक है, मैं सुबह उठूँगा फिर ईश्वर का धन्यवाद दूंगा। रात को मन की सफाई बड़ी ज़रूरी है। कभी भी किसी ऐसे इंसान का साथ मत पकड़ो जो हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव बात करता है, नेगेटिव थॉट्स रखता है। यस माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम कुछ ऐसे लोगों का साथ पकड़ लेते हैं। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। आप किसी अपने फ्रेंड से मिले या आप पार्क में किसी एक फ्रेंड से मिले, किसी भी इंसान से मिले, अब वो स्टार्ट हो जाता है अपनी जॉब की बात करना। यार आजकल जॉब में कुछ नहीं रखा, प्रोग्रेस नहीं हो रही, फ्यूचर में मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अब ये क्या है? वो अपने जॉब की प्रॉब्लम्स बताता है और अब आप उसकी प्रॉब्लम्स को अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करने लगते हैं। ऐसे ही कोई इंसान मिलता है आपको और वो कह देता है मेरे पेट में दर्द है, मेरे सिर में दर्द है। अब आप अपनी प्रॉब्लम्स के साथ रिलेट करने लगते हैं। किसी भी ऐसे इंसान के साथ आपको लगता है कि ये इंसान हमेशा नेगेटिव रहता है, नेगेटिव टॉक करता है, हमेशा दुख भरी बातें करता है, बॉस दिस इज़ द राइट टाइम टू से बाय बाय। दिस इज़ द वेरी राइट टाइम टू से बाय बाय। आप बाय बाय बोलने में 2 मिनट लगाओ। ट्रस्ट मी, कुछ आपको बात शायद कड़वी लग रही हो, लेकिन अगर ये शख्स आपके साथ रहेगा, ये शख्स बार बार आपको मिलेगा, तो आप पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रख सकते। आप चाहते हुए भी पॉजिटिव माइंडसेट नहीं रख सकते, क्योंकि डेली बेसिस पर वो इंसान कुछ ना कुछ नेगेटिव थॉट्स आपके अंदर क्रिएट करता रहेगा। अगर नेगेटिव थॉट्स को भगाना चाहते हो तो कभी भी खुशियों का मौका मत छोड़ो। यस माय डियर फ्रेंड्स, पता है हम लोग क्या करते हैं? हम खुशियों के मौके छोड़ देते हैं, बल्कि हमें खुशियों के मौके चुराने हैं। आप ये मत सोचो कि मेरा बर्थडे होगा तभी मैं सेलिब्रेट करूंगा, तभी मैं खुश होऊंगा, मेरी जॉब लग जाएगी तब मैं खुश होऊंगा। कभी आपने सोचा हम क्या करते हैं? हम अपनी खुशियों को टाल देते हैं। हम अपनी खुशियों को टाल देते हैं। टालते हैं पता है कैसे? मेरी जॉब लगेगी तब खुश होऊंगा, मैं सीए बन जाऊंगा तब खुश होऊंगा, वो डिग्री मेरे पास आ जाएगी तब खुश होऊंगा, मेरी शादी हो जाएगी ना तब बहुत खुश होऊंगा। अच्छा, शादी के बाद आप खुश हो जाओगे? क्या कोई सर्टिफाइड वे है? कुछ रिटर्न में है ऐसा कि आपकी जॉब लग जाएगी तब तो आप इस दुनिया के सबसे खुश नसीब इंसान हो जाओगे? कुछ है ऐसा? कहीं लिखा हुआ है ऐसा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब आप खुश होंगे ना तब आपको सब कुछ मिलेगा। जब आप खुश होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, और अगर अच्छी जॉब नहीं भी मिलेगी ना, थोड़ा बहुत आप कॉम्प्रोमाइज कर लेंगे, लेकिन आप खुश रहेंगे। अगर आपकी शादी 28 में ना होकर 30 में होगी ना, तब भी आप खुश होंगे। 35 में होगी तब भी आप खुश होंगे, और अगर नहीं भी होगी तब भी आप खुश होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, अक्सर हम लोग खुशियों का वेट करते हैं, हम पोस्टपोन करते चले जाते हैं, डिले करते चले जाते हैं। अरे आज नहीं, 2 साल बाद। अरे वाई नॉट टुडे? आज ही तो आपका ये सेलिब्रेशन का टाइम है, आज ही तो आपकी लाइफ है। पता नहीं 5 साल बाद क्या होगा। आपने सोचा था कोविड आएगा, आपने सोचा था हम सब लॉक हो जाएंगे, कभी ऐसा सोचा था? नहीं सोचा था।
अब उन लोगों का क्या जो 2015 में और 2000 में सोचते थे कि मैं 2019 में खुश होऊंगा, मेरी 2019 में जॉब लग जाएगी, ये कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। बताइए उनका क्या। माय डियर फ्रेंड्स, कभी भी खुशियों को मत टालिए, किसी भी चीज़ को टाल दीजिए, लेकिन अपनी खुशियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, अपनी खुशियों को टालना नहीं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज मैंने कोशिश की कि आप नेगेटिव थॉट से बाहर आ पाएँ, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ, या उन लोगों के साथ जो अक्सर नेगेटिव थॉट्स में फंसे रहते हैं, वो लोग जो स्ट्रेस्ड हैं, जो डिप्रेशन में रहते हैं, 24 घंटे कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं, लाइफ में कहीं ना कहीं अपनी सोच को लेकर अटक गए हैं, इम्प्रूव नहीं कर पा रहे, आप उन लोगों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। So thank you very much for your valuable time. Stay connected and always be happy. Thanks a lot.